हेलो एवरीवन, क्लास 8। आज डिस्कस करेंगे आपका सोशल साइंस का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, हिंदी मीडियम में जो हैं बच्चे, उनके लिए मैंने प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को जाके। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम कल है, उनके लिए प्रैक्टिस पेपर डिस्कस कर रही हूँ। और आपका पेपर जो है वो 60 मार्क्स का आता है एंड 2.5 आवर्स का पेपर है आपका। और आपके पेपर में 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, B, C, D एंड E। ठीक है, E जो सेक्शन है उसमें आपको मैप आएगा, मैप आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हेन वाज अवध एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर। अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया बेटा? 1856 में। ठीक है, हु वॉज द लॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद में हु लेड द रिबेलियन इन झांसी इन 1857। तो झांसी में किसने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और आप सबको पता है थॉर्नी श्रब्स एंड श्रब्स मेनली ग्रो इन, जो काटीली झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पर उगती हैं? जहाँ पे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ वाइटर क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट। आपके पर्यावरण को क्लीन करने का काम कौन करता है? वल्चर्स। उसके बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ये आप लोग वैसे भी लर्न कर लेना। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए। तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 20 मेंबर्स द राज्यसभा। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियस है ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 मेंबर्स नहीं बेटा, 12 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड। अब अगला क्वेश्चन है आपका, फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है कंट्री में, इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज नॉन एज अ फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय, विलय नीति को किसने लागू किया था बेटा? लॉर्ड डलहौजी ने। और रानी चन्नम्मा जो है वो कहाँ की रूलर थी? कित्तूर की। एंड उसके बाद में डैश अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम। तो यहाँ पे कौन सा अलायंस हुआ था? तो कौन सी संधि थोप दी गई थी इनके ऊपर? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, बक्सर का और आपका प्लासी का युद्ध आप लोग लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं आपसे एग्जाम में। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में और प्लासी का युद्ध हुआ था बेटा 1757 में। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन बी। आपके पास में पहला क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक से ही मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे और बुक्स में टिक कर लेंगे अपने आंसर्स को। वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे, इट लेज आउट सर्टेन आइडिया दैट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ, आपकी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसका चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर है आपका 5। यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। इट ले आउट सर्टेन आइडिया दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। फिर यहाँ से लिखेंगे आप लोग, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से लिखेंगे, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट्स द कंट्री टू बी गवर्न। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है आपके कि किस तरह से हमें कंट्री को चलाना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग, इसका आपका जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आया है। तो कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज लिखने का। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक बना लेंगे, सेकंड पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर कर लेंगे और फिर थर्ड पॉइंट को पूरा ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो हमने पावर को कैसे सेपरेट किया है, इसका आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से, पेज नंबर आपका इसी चैप्टर में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पेज नंबर 13 है। यहाँ पे मिलेगा
सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने पावर 3 मतलब 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। पहला होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 पार्ट हैं इसके। लेजिस्लेचर क्या करता है बेटा? द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हम जिनको हम वोट देते हैं वो लेजिस्लेचर में आते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जीक्यूटिव क्या है? एक छोटा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो लॉज और रूल और रेगुलेशन को मेंटेन करके रखता है। और जुडिशरी जो है, द जुडिशरी इसके बाद लिखेंगे आप लोग मेंटेन, द जुडिशरी मेंटेन द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री। तो इस तरह से आप लोगों को इसके जो और वाला पार्ट है यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया है और, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। मैंने दोनों के आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं इसके दोनों पार्ट के, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट कमेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट क्या करता है बेटा? इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सरकार को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, गाइड करता है और इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को कि जो लोग हैं उनका क्या मत है, लोग क्या चाहते हैं, उन सब के बारे में। तो ये सब डिबेट डिस्कशन कहाँ पे होता है? इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, तो है संसद के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये चैप्टर निकालेंगे, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, है ना। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट आपकी बुक का चैप्टर नंबर है 3 निकालिए और यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद द क्वेश्चन आवर। जब भी पार्लियामेंट, कोई भी संसद कंडक्ट किया जाता है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आवर सेशन होता है। जो भी MPs MLA वगैरह होते हैं उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने इतने साल तक क्या किया, कोई पॉलिसी लेकर आए हैं तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। MP बताते हैं, मतलब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं क्या गवर्नमेंट काम कर रही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अगर हम जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव हैं, उन पे पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट उनसे जवाब ले सकती है। कंट्रोल, बेसिकली पार्लियामेंट इन क्वेश्चंस के जरिए एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज alerted to its shortcoming and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament, the MPs। अब हमने किनको चूज़ किया है बेटा? MPs को ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने चूज़ किया है। तो पार्लियामेंट बेसिकली MPs के जरिए ये जानने की कोशिश करती है कि जो जनता है वो क्या चाहती है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से आप लिख लेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ से जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं। अपोजिशन पार्टीज भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी गवर्नमेंट में। बेसिकली जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनसे क्वेश्चन करने का काम भी कौन करती है? अपोजिशन पार्टीज़। अगर अपोजिशन पार्टी ना हो तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसे किसी बात का डर ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी भी एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती है गवर्नमेंट को प्ले करने में, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो यहाँ से लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पॉइंट बना लेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि मेंशन 3 वेज टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि हम लैंड रिसोर्सेज को किस तरह से, भूमि जो संसाधन है उसका संरक्षण कैसे करेंगे, उसके आपको उपाय बताने हैं। अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आप अपनी बुक निकालेंगे, ज्योग्राफी की बुक। ज्योग्राफी की बुक में आपको मिलेगा यहाँ से पेज नंबर आपको मिल जाएगा 9 पे। पेज नंबर 9 पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफॉरेस्टेशंस, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनों को लगाना, पेड़ों को लगाना, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन करके, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करके, ओवरग्रेजिंग को देखना है हमें कि ओवरग्रेजिंग जो है वो नहीं हो रही है। इन सब पे अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम लैंड रिसोर्सेज को बचा पाएंगे। अगेन इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो आप लोगों को उस हिसाब से 3 पॉइंट लिख कर आना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, सजेस्ट एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर। आप पानी को कैसे कंजर्व करेंगे, कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जल संरक्षण कैसे करेंगे, तो आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाइए आप लोग, पेज नंबर आपका है ये कौन सा पेज नंबर है, 14, ठीक है, 14 पेज नंबर मिल जाएगा आपको आंसर। यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर कॉन्टेमिनेंट्स, ठीक है, दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट सुटेबल बिफोर रिलीजिंग दैम इन द वाटर, ठीक है। तो जो भी आप अनट्रीटेड वाटर को हम नदियों में बहा देते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो इसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन जो है बढ़ जाता है। और इन पॉल्यूटेंट्स के अंदर क्या होता है, दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स वगैरह होती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, पानी के अंदर। और वो अनट्रीटेड वाटर अल्टीमेटली कौन पी रहे हैं, हम ही पीते हैं, तो हमारे लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इनको ऐसा ना करें, मतलब कि डालने से पहले पानी में उनको ट्रीटेड करके, मतलब साफ़ करके फिर डाला जाए वाटर बॉडीज़ में, तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इससे आपका जो वाटर है वो कंजर्व हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ। आपको वाइल्ड लाइफ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो यहाँ से आएगा, पेज नंबर ये है आपका पेज नंबर 16, ठीक है। पेज नंबर 16 में यहाँ से कहेंगे वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में बेटा क्या क्या होते हैं, एक तो एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं जीव जंतु वो भी आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, हमें क्या देते हैं, मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल। Insect like bees provide us honey, help in pollination of flower and have an important roles to play as decomposers in the ecosystem. The birds feeds on insect and act as decomposer as well. Vulture भी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में स्टार्टिंग में आया था कि बेसिकली vultures क्या करते हैं, दे क्लीन द इन्वायरमेंट, ठीक है। पल्चर ड्यू टू एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, जितने भी मर जाते हैं जानवर उन सबको खाने का काम कौन करते हैं, वल्चर। तो दे आर स्कैवेंजर्स, ठीक है। और हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में भी कौन क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, वल्चर्स, ठीक है। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास में सेक्शन सी है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, और यहाँ पे आपके पास में 2 क्वेश्चंस हैं, और एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो अच्छे खासे स्कोर मिलेंगे आपको यहाँ से। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857। इसका आंसर आपको मिलेगा, पेज नंबर निकालेंगे अपनी बुक का, यहाँ पे यस, हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर निकालेंगे 61 नहीं, पहले हम 61 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग उसका आंसर, और रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर एश्योर दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, दे वर अलाउड टू पास ऑन द किंगडम टू देयर हियर्स एंड इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। यहाँ से फिर सेकंड पॉइंट बना लेंगे आप, इट वॉज डिसाइडेड द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड। इस तरह से आप लोग लिखेंगे पॉइंट्स को। यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो आप एनी 4 लिख देंगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द सिलेक्शन इन द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है बेटा, तो आपको इसका आंसर आपको लिखेंगे यहाँ से, पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंसिस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, एक तो राज्यसभा है, एक लोकसभा है, और क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं आपके। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। कोई भी पार्टी जो है अगर वो आना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी में, तो उसको मेजॉरिटी चाहिए होगी एमपीज से, मेजॉरिटी ऑफ एमपीज होने चाहिए उसकी लोकसभा के अंदर, ठीक है। दे आर 543 इलेक्टेड, 543 सदस्य होते हैं, इसमें 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं मेंबर्स लोकसभा में। टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर इन
हाफ द नंबर दैट इज़ 272 मेंबर्स और मोर। हमें अगर मेजॉरिटी चाहिए तो 272 या उससे ज़्यादा सीट्स हमारे पास होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब मेन फंक्शन क्या है बेटा लोकसभा का? एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव क्या है? द एग्जीक्यूटिव इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव वो पर्सन होते हैं जो कि बेसिकली लॉज वगैरह बनाने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं पार्लियामेंट में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑब्वियस है, लीडर है लोकसभा का। द MPs हु बिलोंग्स टू पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर अपने हेल्प के लिए कुछ मिनिस्टर्स को चूज़ करता है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आप सभी को पता है। राज्यसभा क्या है बेटा? राज्यसभा फंक्शन प्राइमरीली एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन के आंसर आपका पूरा दिया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सभी पॉइंट्स आप लोग लिख कर आएंगे एग्जाम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या आपका? सेक्शन डी। इसमें आपको इस तरीके से पैराग्राफ दिया होगा। ये जो पैराग्राफ है वो आपका ज्योग्राफी की बुक का है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज रिसोर्सेज। सॉइल इरोजन क्या है बेटा? सॉइल इरोजन जो होता है वो मिट्टी का मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, तो मेजर थ्रेट्स है सॉइल इरोजन, ठीक है। बोथ ह्यूमन एंड नेचर फैक्टर कैन डिग्रेडेड द सॉइल। दोनों चीज़ें हैं डिग्रेड करने के लिए, ह्यूमन्स भी जिम्मेदार है और नेचर फैक्टर भी जिम्मेदार है। फैक्टर विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। कैसे सॉइल डिग्रेडेड होती है? पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट देते हैं। ओवरग्रेजिंग करना, जो ज़्यादा एनिमल्स वगैरह आके ओवरग्रेज करते हैं तो उससे मिट्टी पे इफेक्ट पड़ता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, दे ऑल आर द रीजन्स फॉर सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। वट इज़ द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्सेज? क्या मेजर थ्रेट्स है? अभी हमने पढ़ा यहाँ पर सॉइल इरोजन इज द मेजर थ्रेट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन? क्या मेजर फैक्टर नहीं है? दे ऑल आर द फैक्टर फॉर सॉइल डिग्रेडेशन बट टोपोग्राफी इज नॉट द फैक्टर, ठीक है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। विच ह्यूमन कैन लीड टू डिग्रेडेट ऑफ सॉइल? तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स दिए थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था ह्यूमन भी होता है जिम्मेदार एंड नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। सो हेयर बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पैरा जो है वो आपका दिया हुआ है हिस्ट्री वाली बुक से। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, जब अलीवर्दी खान की डेथ होती है 1756 में, सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बनते हैं बंगाल के। कंपनी जो है वो वरिड है अबाउट इस पावर। क्यों वरिड है? क्योंकि वो ऐसा राजा चाहती थी जो उनका पपेट बन के रहे, ठीक है। उन्हें कंसेशन मिले, ट्रेड में प्रिविलेज उन्हें मिले, सो इट्स राइट थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज राइवल बिकम द नवाब। तो वो चाहती थी कि वो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिराजुद्दौला के दुश्मन को नवाब बना, वन ऑफ द सिराजुद्दौला दुश्मन को बनाने के लिए सोचा नवाब, एंड इंफ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आज द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? कौन बना बेटा नवाब यहाँ पे? अभी हमने पढ़ा हु सिराजुद्दौला, ठीक है। सो हेयर सिराजुद्दौला इज द राइट ऑप्शन। हु वॉज कीन ऑन द हैविंग अ पपेट रूलर इन बंगाल? कौन चाहता था बेटा पपेट बन के रहे, जो भी रूलर हो वहाँ का बंगाल का? तो कंपनी चाहती थी बिकॉज अपनी स्वार्थ के लिए, ठीक है। हु आज द कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू? किसने बोला बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है सिराजुद्दौला ने बोला कंपनी को कि आप क्या करेंगे, अब स्टॉप करिए फोर्टिफिकेशन को, पे करिए रेवेन्यू को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिराजुद्दौला, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका क्या है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऑब्वियस है। जैसे कि जनता अधिकार पार्टी को 53 सीट्स मिल रही हैं, क्षेत्रीय विकास पार्टी को 116 सीट्स मिल रही हैं। इससे टोटल सीट्स जो है वो आपके पास कितनी है? 285। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? विच पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है हेयर? सो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे बेटा वही बड़ी पार्टी होगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? क्षेत्रीय विकास पार्टी, ठीक है, क्षेत्रीय विकास पार्टी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजॉरिटी मार्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन?
अब मेजॉरिटी कैसे चेक करेंगे, देखो जो भी टोटल वोट्स हैं उनका आधा कर दोगे आप, हाफ करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करके, तो 142 आएगा यहाँ से। अब मुझे अगर मेजॉरिटी चाहिए तो मुझे इतने वोट से ज़्यादा वोट चाहिए होंगे, तो 143 में +1 कर देंगे, कितना आएगा 143। सो हेयर 143 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट्स। बेटा इंडिपेंडेंट्स किसे कहा जाता है, तो ऐसी पार्टी जो किसी भी पार्टी का कोई पार्ट नहीं होती है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अगला जो पैरा है वो आया हुआ है आपका ज्योग्राफी का। क्या बोल रहे हैं आपसे, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं जिनमें से आपका कॉन्टिनेंट होता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है, इट कवर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है यहाँ से। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। तो एशिया जो है वो उसे सेपरेट किया गया है बेटा कहाँ से, यूरोप से। यूरोप से सेपरेटेड है, किसके द्वारा सेपरेट किया गया है, यूरल माउंटेन के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आगे। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, अगर मैं कंबाइन कर दूँ यूरोप एंड एशिया को तो दैट इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया दैट इज यूरेशिया। ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है बेटा, एशिया से, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर। सो हेयर एशिया इज द राइट ऑप्शन। विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, अभी हमने पढ़ा कौन सा माउंटेन है ये यहाँ पर, यूरल माउंटेन। सो हेयर यूरल। द कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा कॉन्टिनेंट लोकेट करता है, तो अगेन इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं हम, एशिया है यहाँ पे। सो हेयर एशिया इज द राइट ऑप्शन। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया, कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, इज कॉल्ड यूरेशिया। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरेशिया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। आपका क्या है, सेक्शन डी है। ये सारे आपको दिए हुए हैं मैप दिखाने के लिए, मैप पे दिखाने के लिए ये सारी जगह दे रखी हैं आपको, और एनी 4 करने हैं आपको एग्ज़ाम में, लेकिन मैं आपको सभी दे देती हूँ जितने भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ये वाला जो मैप है वो कर लेंगे सभी। दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर एंड झांसी, ये सारे स्टेट आप एक बार लर्न कर लेंगे सबके सब। ये सारी जितनी भी जगह हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।